नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज निफ्टी थोड़ा अप है और सुबह से अप है। आज ऊपर जा रही है। निफ्टी लगभग 52 पॉइंट ऊपर है और निफ्टी बैंक 450 पॉइंट के आसपास ऊपर है। सोना जो है 22 कैरेट गोल्ड 6,680 तक में है। 20 रुपया की कमी हो गई है। इंटरनेशनल न्यूज़ में बहुत अच्छे न्यूज़ हैं। डाउ ने ये 1 मंथ हाई कायम की है। नॉर्मली क्या होती है कि डाउ नीचे आती है, एस&पी 500 और नैस्डैक ऊपर जाते हैं। कल तो रिवर्सल हुआ है। नैस्डैक 1% गिर गया, एस&पी 500 भी गिर गई, लेकिन डाउ ऊपर गई। इसका मुख्य कारण ये है कि जो एआई की स्टॉक्स हैं, उनसे बाहर आ रहे हैं इन्वेस्टर्स। तो सबसे ताज़ा खबर ये है कि एनवीडिया जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी पाई गई, उसमें एक बड़ा करेक्शन आया। 3 दिन में 13% की करेक्शन में आकर स्टॉक गिर गई। लगभग $500 बिलियन उनका मार्केट कैप गिर गया और 3 ट्रिलियन के नीचे चला गया। तो 1 दिन या 2 दिन के लिए वो सबसे वैल्यूएबल कंपनी थी। तो एनवीडिया कल 6.68% गिरी और तीसरी सेशन इन अ रो नीचे आई। ताइवान सेमीकंडक्टर, ब्रॉडकॉम, मार्वेल टेक्नोलॉजी, कॉलकॉम सब गिरी। चिप स्टॉक इंडेक्स 3% नीचे आई। टेक्नोलॉजी एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सिर्फ गिरी एस&पी 500 सेक्टर इंडेक्स में। एनर्जी सेक्टर ऊपर गई थी। ऑयल प्राइसेस तो कल ऊपर गई है और डाउ लगातार 5 बार 5 दिन निरंतर बढ़ ऊपर जा रही है। ये न्यूज़ है कि फेड ने साफ साफ बोल दिया पहला रेट कट दिसंबर में ही आएगी। तो 4 नहीं 6 नहीं सिर्फ एक रेट कट आ सकती है। अभी वो भी कंफर्म नहीं है। तो एनवीडिया 118.11 तक नीचे आ गई है। ये सेकंड स्टीपेस्ट ड्रॉप ऑफ द ईयर है। एनवीडिया गिरने से सारे कंपनियां गिर गई हैं। सुपर माइक्रो कंप्यूटर जो एनवीडिया से कंप्यूटर बनाती है वो 9% गिर गई है। चिप डिजाइनर आर 5.8% गिर गई है। क्वालकॉम और ब्रॉडकॉम 5.5 और 3.7 गिर गई है। तो एनवीडिया जो 3 टाइम्स ग्रोथ हुई थी, 100 तो 300 हो गया, वो अब 13% नीचे आया है। बड़ा फॉल नहीं है, लेकिन ये फॉल है। सो एनवीडिया फोर्थ बिगेस्ट लूजर थी एस&पी 500 में। सुपर माइक्रो इस साल में अभी भी 200% ऊपर है। एनवीडिया ने कहा है कि उनकी ए जीपीयू का बहुत डिमांड है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, ऑरेकल और मेटा मांग रहे हैं ये चिप्स। तो एनवीडिया अच्छी पोजीशन में है। वो अगली जनरेशन ये चिप्स की शिपमेंट अगली मंथ से शुरू करेगी। ये दूसरी साइकिल को ट्रिगर करेगी। एप्पल और मेटा ने ये पार्टनरशिप डिस्कस की है। ये पार्टनरशिप जहां दोनों की मिलन हो सकती है। एप्पल ने ऑलरेडी सैम अल्टन के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर दी है। इंटरनेशनल मार्केट में यही है। आप सब लोग दूसरी चैनल में मेरे से सेमीकंडक्टर स्टॉक के बारे में बात करने के लिए कहा है, लेकिन मैं भारत में सेमीकंडक्टर की स्टॉक पर बात नहीं करूंगा क्योंकि ऐसा कोई बड़ा स्टॉक नहीं है। सिर्फ 2 बड़े कंपनियां सेमीकंडक्टर में परफॉर्म कर सकती हैं। एक तो है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी है सीजी पावर। लेकिन सीजी पावर ऑलरेडी बहुत ओवर वैल्यूड है और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अनलिस्टेड कंपनी है। इसके बदले जो कंपनियां हैं वो बहुत छोटे हैं और हाईली ओवर वैल्यूड है। आप उनको कंसिडर मत कीजिए। भारत की ओर हमारा नजरें डालते हैं भारत की मार्केट में। तो भारत की मार्केट में अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी आज सुबह 20% ऊपर थी, क्योंकि उन्होंने गोइटियन हाईटेक कंपनी की सब्सिडरी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जीएबी एनर्जी एक्स्लोवाकिया पर एलएफपी प्रोडक्शन के लिए। एग्रीमेंट चेकोस्लोवाकिया में
24 जून 2024 में साइन किया जाएगा। अमर राजा एडवांस सेल टेक्नोलॉजीज एक सब्सिडरी अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी का, वो एलएफपी सिलेंडर्स मैन्युफैक्चर करेंगे सिलेंड्रिकल एंड प्रिज्मिक फॉर्मेट में। इसके लिए अमर राजा ने 9,500 करोड़ का निवेश करने का प्रॉमिस किया है और ये निवेश तेलंगाना में जाएगा। गियरटर्न हाईटेक 8 रिसर्च सेंटर ऑपरेट करती है दुनिया में और उसके पास 8,000 पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज हैं और उनके पास 20 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं। ये गीगा फार्म बनाने में मैन्युफैक्चरिंग और सपोर्ट ये दोनों अमर राजा को देगा। इसी कारण से अमर राजा निरंतर ऊपर जा रही है। जून 3 को आपको 1,000 रुपये में मिलता, आज 1,600 तक पहुंच गया है। ओवरऑल हमने इस स्टॉक को 500 से 600 रुपया में कंसिडर करने के लिए आपको कहा। आपने 1,000 रुपया का मुनाफा हर शेयर में कमाया, इसलिए मैं भी खुश, आप भी खुश। तो इसके साथ दूसरा कंपनी है इनोबैट, जो एप्लीकेशंस डेवलप करती हैं, उसमें भी अमर राजा ने बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया है। तो एक स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट हुई है अमर राजा, जीआईबी और गोतियान से, और ये इंडिया की पोजीशन को और बेहतर करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी में। सन फार्मा ने टैरो की मर्जर को कंप्लीट कर दी। जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है उसको $348 मिलियन में ले ली है। सन फार्मा ने टैरो की आउटस्टैंडिंग शेयर्स को खरीद लिया है। उन्होंने फर्स्ट क्या बात की थी कि वो $38 में खरीदी है, नेगोशिएशन के बाद उसे $33 में खरीद लिया है और इसे एनवाईसीई से डीलिस्ट कर एक प्राइवेट कंपनी बना जाएगा। 2007 से सन फार्मा टेक ओवर के लिए ट्राई कर रही है और सन 2010 में ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो चुकी है। तो ये बहुत लंबे रास्ते के बाद इस कंपनी को उन्होंने अक्वायर कर ली है। और कल मैंने आपको एक खुशखबरी दी थी कि ये सेमी ग्लिसराइड का एक प्रोडक्ट दूसरा मॉलिक्यूल बनने के लिए तैयार है। तो ये बहुत अच्छा कंपनी है, लेकिन आज पूरी हीरे की सुई बन गई है, आप इसको अवॉइड कीजिए। उसके बाद आज मनप्पुरम के बारे में एक अपडेट है। मनप्पुरम ने यह कहा कि उनकी हाई डिमांड और कंपटीशन के कारण गोल्ड लोन की एक्सपेंशन को वो 10% पर सीमित कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये भी गोल्ड की दाम भी बढ़ाएगी और डिमांड भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से उठाएंगे, लेकिन वो प्रॉफिट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने आशीर्वाद में 20% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्मॉल लोन टिकट साइज शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कस्टमर की बर्डन कम करती है यह मनप्पुरम कंपेयर टू बैंक्स। ये डोर स्टेप गोल्ड लोन कैंपेन भी 10 लैंग्वेज में शुरू करने की प्लान है। तो उन्होंने माइक्रो फाइनेंस में 18.3% की ग्रोथ शो की है। हाउसिंग लोन में 37.8% ग्रोथ शो की है। कमर्शियल व्हीकल में 69% की ग्रोथ शो हो रही है। मनप्पुरम फाइनेंस ओवरऑल 20% एएम ग्रोथ टारगेट कर रही है। ब्रिटानिया में एक बुरी खबर है, तारतला प्लांट कोलकाता जो उनकी सेकेंड ओल्डेस्ट प्लांट है, 1947 से रन कर रही है। उनके पास गुड डे, मिल्क बिकीज और क्रीम क्रैकर मैन्युफैक्चर कर रही है, इसको कल बंद कर दी है। उन्होंने ये अनाउंस किया है कि 150 परमानेंट वर्कर्स सभी ने वीआरएस पे साइन कर ली है। उनको 13 लाख से 22 लाख की कॉम्पनसेशन मिलेगी। उसके अलावा ग्रेचुइटी और पीएफ भी मिल जाएगी। 250 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज के साथ नेगोशिएशन चल रही है। इसके साथ ब्रिटानिया और बंगाल की कनेक्शन टूट जाएगी। 2018 में दूसरी प्लान के बारे में सोची, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हो पाई। करंटली ब्रिटानिया के पास ईस्टर्न रीजन में 3 प्लांट्स हैं, बिहार, उड़ीसा और असम। इस साल में ब्रिटानिया ने
16,546 करोड़ का बिजनेस किया है, सिर्फ 4% इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।